अप्रवासी इमिग्रासी। दुख और गरीबी के कारण हमारे पूर्वजों ने छोड़ के हिंदुस्तान एक रोटी एक धोती कमाने वे जब बसन सूरीनाम। वर्षों पहले की है बात, कलकत्ता से छूटा था लाला रुखनामी जहाज। अरकाती लोगों ने भूले भाले लोगों संग की थी दगाबाजी जिन्हें सूरीनाम जाना ना भी था, वो भी श्री राम देश का सुनकर हो गए थे राजी। अरकाती लोग पैसा कमाने को सोच रहे थे और लगा रहे थे एक से एक युक्ति। वो भूले भाले गरीब दुखियों से कहते थे कि तुम्हें श्री राम देश में प्राप्त होगी मुक्ति। भारत के गांव-गांव में जाकर लोगों को बहला फुसला रहे थे अरकाती उल्लू के पट्टे। उन लोगन के भ्रम में पड़कर लोग आधी रात को घर से भाग गए, छोड़कर अपने जोरू और बच्चे। कितने लोग तो अपने नाम के साथ साथ बदल लिए थे अपना भेष, साधु संतों का रूप धार कर सोचा कि वो जा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र के देश। जहाज में लोगों को खिलाया जाता था चिमड़ चिमड़ रोटी, जमल जमल आलू और पतली पतली दाल, जिससे लोग रास्ते में पड़े बीमार और कितने का ही हो गया इंतकाल। सफर यात्रा लंबी थी, हारमोनिया, ढोल, सारंगी, डफला और ढंटाल। पंडित साथ में लाए थे वेद पुराण, गीत, रामायण और इंद्रजाल। इस यात्रा में न सिर्फ हिंदू जान बल्कि साथ ही साथ मौजूद थे सिख और मुसलमान। सिखों के गुरु अपने साथ ग्रंथ लाए और मुसलमान मौलवी लेकर आए थे अपना कुरान। 5 जून 1873 जब हमारे पुरखों ने 7 समंदर पार करके पहुंचे सूरीनाम देश में, तब आई उन लोगों की जान में जान। वो बेचारे सोच रहे थे कि श्री राम देश में इन लोगों का जीवन रहेगा घी घी में। 5 वर्ष में काटा गिरमिट कंतरा, गाय भैंस की तरह इन लोगों को काम करना पड़ा दिनों रात। मंझा लोग हमारे पुरखों के साथ कर रहे थे बहुत बुराई, इसलिए एक दिन वे लोग भी मंझा से कर बैठे लड़ाई। कोई उठाया सब्बल कुदाली, कोई उठाया कटलिस चूरी और जाकर काट डाली सबसे गब्बर मंझा मासा मेवा की मूड़ी। हमारे पूर्वजन अपने जीवन काल में नहीं जानते थे क्या चीज है डिस्को, क्या चीज है सहनुमा। वो बेचारे तो जानते थे सिर्फ क्या है दुख और क्या है पीना। घघरा, चोली, धोती, कुर्ता, पगड़ी और ओढ़नी के सिवाय वे लोग जानते ही नहीं थे क्या है दोरकायक और क्या है मिनी रोग। स्त्रियां अच्छी तरह से जानती थी मसाला और चावल कूटना, और पुरुष लोग अच्छी तरह से जानते थे कि कौन सा सब्बल कटलिस बोतर है और कौन सा है बरी चौक। वे लोग नंगे पांव के सिवा जानते ही न थे कि क्या चीज है ऊंची एड़ी के जूते। कलम पेन तो वो लोग सिर्फ छापे में ही देखे थे। जहां दस्तखत करना पड़ता था वहां वे लोग बड़े प्रेम से लगा देते थे अंगूठा। गिरमिट कंतरा काटने के बाद कुछ लोग तो भारत वापस चले गए और कुछ लोग सूरीनाम में रह गए थाम के अपना दिल। परंतु खुद दुख उठाकर अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर बना दिया डॉक्टर और वकील। आज चाहे हम भारत से इतनी दूर क्यों ना हैं, फिर भी हम ना भुला पाए हैं अपना दीन धर्म, संस्कृति, रस्म रिवाज, भाषा, बोली अभी तक अमर हैं। घर और मंदिरों में अब भी होती है पूजा पाठ। हमारे पुरखों सूरीनाम में बहाए अपना खून पसीना। देश अपना ही है, फिर भी हम वहां जा नहीं सकते प्रवेश पत्र वीजा मांगे बिना। क्या यहाँ क्या वहां, दुनिया में कहीं नहीं हम सबों का मान। दुख और गरीबी के कारण हमारे पुरखों ने छोड़ा था हिंदुस्तान। एक रोटी और एक धोती कमाने के लिए वे जा बसे थे सूरीनाम। फिर वहां से हम सब अपने अपने बाल गोपाल को लेकर आन बसे हौलान।